मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 सदी का सबसे बेहतरीन साल। शायद इतना शानदार साल 7 जन्मों में भी प्राप्त ना हो, इतना आपको सक्सेस सफलता देने वाला साल। अब आप कहेंगे कि पंडित जी मजाक कर रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के ऊपर साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का पहला फेज चल रहा है और 29 मार्च 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो मिडिल साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी, साढ़े साती का दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर साल इतना शानदार क्यों होगा? यही तो आपको बताना है, यही तो भविष्यवाणी है, यही तो सत्यता है कि आप साढ़े साती का फेस देख रहे हैं कि हां साढ़े साती चल रही है, लेकिन गुरु जो कमाल कर रहे हैं, राहु जो कमाल कर रहे हैं, केतु जो कमाल कर रहे हैं, इन चारों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से ये साल आपके लिए सबसे खूबसूरत साल बन जाएगा। कैसे बनेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। हम यहां पर उस ज्योतिष की तरह भविष्यवाणी नहीं कर रहे जो फुटपाथ पर एक तोता लेकर बैठा हुआ है और वो जो भी पर्ची निकालेगा उससे बोल देगा। यहां जो भी हम बताएंगे, जो भी भविष्यवाणी करेंगे, वो वैदिक पराशरी ज्योतिष के ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार गोचर ग्रस्त ग्रहों की जो स्थिति बनती है और उससे जो शुभ फल प्राप्त होते हैं उसके अनुसार फलादेश करेंगे। तो तथ्यों के आधार पर फलादेश होगा और हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के राशि फल की जानकारी दी जाएगी। यहां पर आपके स्वास्थ्य की बात होगी, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी धन स्थिति, आपकी व्यापार की स्थिति, आपका लक, आपकी नौकरी, आपके प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, आपकी पढ़ाई और आपकी विदेश यात्राएं, घर में रहने वाली माता बहनों के लिए समय कैसा रहेगा, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए समय कैसा रहेगा, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति का राशिफल बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो जय माता दी दोस्तों, मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 का राशिफल लेकर। यदि आप हमारे फॉलोअर हैं तो कमेंट में आप जय माता दी या अपने इष्ट देव का जयकारा अवश्य लगा दें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यह बात सत्य है कि मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है और जनवरी 2023 से जो शनि की साढ़े साती है वो हो सकता है आपका धन खर्च करवा रही हो, बिना मतलब के पैसे खर्च हो रहे हो आपके, बिना किसी कारण के। या तो मतलब स्वास्थ्य के कारण पैसा खर्च हो रहा होगा, हेल्थ अच्छी नहीं है, परिवार में हेल्थ लोगों की अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी फालतू की लंबी यात्राएं हो रही हो, या विदेश में पैसा खर्च हो रहा होगा, या आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें लड़ाई झगड़े में वाद विवाद में पैसा खर्च हो रहा होगा, या कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं जिसकी वजह से पैसा खर्च हो रहा है। कब से? जनवरी 2023 से। ये कारण अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो इसका बहुत बड़ा कारण शनि की साढ़े साती है। हाँ, जिसकी जन्म कुंडली अच्छी होगी उसका भी खर्च हो रहा होगा, लेकिन पॉजिटिव हो रहा होगा, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा होगा। इसका बहुत बड़ा कारण आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, इस कारण आपके साथ हो रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला काम शनिदेव किए हुए हैं। लेकिन अब परिस्थिति चेंज होगी। अब परिस्थिति क्या चेंज होगी? शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके खर्चों पर कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगी। जो फालतू के खर्चे हो रहे थे, पैसा टिक नहीं रहा था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। लेकिन 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 शनि का मिडिल जो साढ़े साती होती है, शनि का आपकी राशि में आना कहीं ना कहीं मानसिक चिंताओं को बढ़ाएगा। हां दोस्तों, यह बात सत्य है। यह बात सत्य है कि शनि की जो मिडिल साढ़े साती है यह कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो बढ़ाती है। स्ट्रेस, मानसिक चिंताएं, मतलब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का प्रेशर बढ़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे परिवार की हो, चाहे आपकी स्वयं की हेल्थ की हो, चाहे कर्म क्षेत्र की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, कहीं की भी जिम्मेदारियां हो,
जिम्मेदारियों में बांधने का काम करती है मिडिल साढ़े साथी। इसकी वजह से स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। तो मिडिल साढ़े साथी आपको मानसिक स्ट्रेस या मानसिक तनाव तो दे रही है। तो फिर ये साल कैसे आपके लिए अच्छा हो सकता है, बताते हैं। आपके लिए यह साल बहुत शानदार होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है गुरु की कर्म भाव पर दृष्टि और साथ में शनि की कर्म भाव पर दृष्टि। शनि 10वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे और गुरु 7वीं दृष्टि से कर्म भाव पर देखेंगे। इसका तात्पर्य समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका कर्म क्षेत्र 100% ज्योतिष के नियम के अनुसार, मतलब इस बात का दावा शनि का गोचर और गुरु का गोचर करता है ज्योतिष के नियम के अनुसार कि आपका कर्म क्षेत्र एक्टिव होगा साल 2025 में, मार्च से मई के बीच में। और ये ऐसा एक्टिव होगा कि ये आपका स्टेटस देगा। आपको स्टेटस मतलब आप कुछ भी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो तो व्यापार से आपका स्टेटस बनाएगा, वैल्यू बनाएगा, आपके व्यापार की ब्रांड वैल्यू बनाने वाला काम करेगा। कहने को साढ़े साथी है, लेकिन शनि और गुरु का संयुक्त गोचर कर्म भाव पर, मतलब इसे डबल ट्रांजैक्शन कहते हैं। दो ग्रहों के गोचर का प्रभाव एक ही भाव पर, इतने पावरफुल ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र को एक्टिव कर आपको स्टेटस, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और गुरु भाग्य दाता है, मनी दाता है, प्रॉस्पेरिटी देने वाले ग्रह हैं। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में स्टेटस, वैल्यू, मान सम्मान और पदवी देने के योग बनाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, आपकी तरक्की के योग बनेंगे। आप मैनेजर बन सकते हैं, आप कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, आप कंपनी की हायर पोजीशन पर जा सकते हैं। यदि बहुत टाइम से आपका प्रमोशन रुका हुआ है, शनि की साढ़े साथी की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अब आपका किस्मत, आपकी प्रॉस्पेरिटी इस साढ़े साथी के बीच में ही आपको साथ देगी, गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव से, जिसका से आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की होगी। और यह गारंटी शनि और गुरु का गोचर वैदिक ज्योतिष के अनुसार देता है। अब देखो और चमत्कार, अगर आप व्यापार चलाते हैं तो व्यापार में स्टेटस बढ़ेगा, व्यापार की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, व्यापार आगे तरक्की करेगा, व्यापार का विस्तार होगा, क्योंकि गुरु जहां भी दृष्टि डालता है वहां की वृद्धि करता है और कर्म कारक शनि की भी दृष्टि है, तो व्यापार में वृद्धि 100% होगी। ये गुरु और शनि का गोचर बता रहा है, ये वैदिक ज्योतिष कह रहा है। तो कहने की जरूरत नहीं है, व्यापार का विस्तार होने से, आपका प्रमोशन होने से, तरक्की होने से, स्टेटस बढ़ने से धन नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा भाई। जब विस्तार हो रहा है, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, जब सरस्वती आती है तो लक्ष्मी तो पीछे आ ही जाती है। ये मतलब इतना शानदार योग बन रहा है कि ये ना केवल मां सरस्वती की कृपा आपको दे रहा है, बल्कि आपको मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो रही है। दूसरा, खर्चे कंट्रोल हो रहे हैं, तो लक्ष्मी तो वैसे भी आ रही है, शनि देव खर्चों पर कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो अनाप शनाप खर्चे रुक रहे हैं, वृद्धि हो रही है, तरक्की हो रही है। तो कर्म क्षेत्र के लिए यह सबसे शानदार स्थिति बनती है। अब कर्म क्षेत्र में इस शानदार स्थिति को पंख भी लगेंगे। पंख का मतलब आप और ऊपर ऊंचाइयों पर जाएंगे और उड़ान बढ़ेंगे और ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन यह है कि यदि आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं, आप यदि जन्म स्थान से दूर होते हैं, तो आपकी इस तरक्की को और भी पंख लग जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी ग्रह आपकी राशि, आपकी अगर मीन राशि है या लगन से देख रहे हैं तो आपकी लगन है, तो 12वें भाव का स्वामी ग्रह आपकी राशि या आपकी लगन में गोचर करेगा और गुरु की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर और साथ में 12वें भाव पर होने से आपकी विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, विदेश में रहने के योग बनेंगे, जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने के योग बनेंगे। और जो लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं, जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, चाहे नौकरी करने वाला जातक हो और चाहे व्यापार करने वाला जातक हो,
यदि वह जन्म स्थान से दूर रहकर नौकरी कर रहा है या जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार कर रहा है, ऐसी जगह पर रहकर नौकरी व्यापार कर रहा है जहां उसका कल्चर नहीं है, उसकी भाषा नहीं है, उसके लोग नहीं है, अलग सोसाइटी में रहकर, आइसोलेशन में रहकर काम कर रहा है, तो उसकी उड़ान को पंख लगेंगे, भाग्य उसका साथ देगा, सौभाग्यशाली स्थिति बनेगी और उसकी तरक्की अब कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब जो योग शनि और गुरु मिलकर तरक्की के, स्टेटस के, वैल्यू के, कर्म क्षेत्र पर दोनों ग्रह मिलकर बना रहे थे, उस योग में 10 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाएगी अगर आप जन्म स्थान से दूर रहकर काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। यह लाभकारी स्थिति बनेगी, यह सौभाग्यशाली स्थिति बनेगी, यह चमत्कार है साल 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए। अब एक और स्थिति समझ लो। एक और स्थिति यह बनती है कि या तो जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार करो, काम करो, और या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करो। अब आप कहेंगे दोनों स्थिति, मतलब जन्म स्थान से दूर रहकर भी और घर से जुड़कर भी। घर से जुड़कर तब लाभ होगा जब आप जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर गुरु आपके लगन का स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करके आपको घर से की चीजों से भी जोड़ेगा। तो आप के पास पैसा आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है। कहां से आ रही है? विदेश से आ रही है। लेकिन विदेश में भी यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपका व्यापार अगर ऐसा है कि आप घर में बैठ के ही व्यापार कर रहे हो, मतलब आप जन्म स्थान से दूर तो हो लेकिन व्यापार ऐसा कर रहे हो, या तो आपका ऑफिस या और आपका घर एक ही बिल्डिंग में है, नीचे आपका कारखाना है या ऑफिस है या दुकान है और उसी में आपका घर है, वो स्थिति आपके लिए और सौभाग्यशाली हो जाएगी। चाहे आप व्यापार करते हो, किसी भी तरह का व्यापार करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उत्पादन करते हो, या रिटेल व्यापारी हो, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। दूसरा, यदि आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार घर से जुड़ी हुई चीजों का कर रहे हैं, मतलब घर की एनर्जी से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, फिर चाहे आप विदेश में रहते हो या होम टाउन में ही रहते हो, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, घर के जो अप्लायंसेस होते हैं उनसे जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, घर की जो कंफर्ट वाली चीजें होती हैं, ऐसो आराम की चीजें होती हैं, सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, तो ऐसी किसी चीज से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, तो यहां पर प्रॉस्पेरिटी आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। इससे जुड़ा हुआ व्यापार आपको खूब धन, संपदा, वैभव और तरक्की ला कर देगा। साढ़े साथी के प्रभाव में भी ये गुरु का गोचर दर्शा रहा है, ये शास्त्र कह रहे हैं। और यदि आप व्यापार नहीं नौकरी करते हैं, तो नौकरी में सबसे अच्छी स्थिति, या तो आप ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं जो घर से जुड़ी हुई है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप क्या कहते हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये प्रॉस्पेरिटी वाला समय होगा, सक्सेस वाला समय होगा। नौकरी और व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, धन संपदा प्राप्त होगी और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। ये स्थिति बन रही है। अब बात करें शनि जो आपकी राशि में गोचर करेगा, इसके फलस्वरूप अब साढ़े साथी तो है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो आएंगी। कहां पर आएंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां की बढ़ाएगा शनि? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देगा दाम्पत्य जीवन की, क्योंकि इसकी एक दृष्टि 7th हाउस पर है। शनि अभी गोचर के द्वारा, मार्च में गोचर के द्वारा आपकी राशि में आकर आपके दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि डालकर दाम्पत्य जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा, या वहां से कोई ना कोई तनाव, स्ट्रेस देने की कोशिश करेगा दाम्पत्य जीवन से। अब आप कहेंगे शनि की दृष्टि तो आपके इस पर भी है, कर्म क्षेत्र पर भी है, लेकिन वहां पर गुरु की दृष्टि होने से वो तो योग कारक दृष्टि हो गई, वो तो आपको लाभ दे रही है, वो तो स्टेटस दे रही है। लेकिन शनि की अकेली दृष्टि सप्तम पर होने से आपको बहुत प्रैक्टिकल बना देगी ये दाम्पत्य जीवन को लेकर। आप मतलब जीवन साथी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। रोमांस की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी कर देगी ये शनि की दृष्टि। और आप जो भी रिलेशनशिप फॉलो करेंगे अपने जीवन साथी के साथ, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी या एज ए वर्डन या एज ए क्या कहते हैं, आप उसको प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें रोमांस ले आए कहीं से भी, अगर यहां पर
हम और ग्रहों के गोचर को ले नहीं रहे हैं, जैसे बुध का गोचर, शुक्र का गोचर अच्छा होता है तो वो रोमांटिक स्थिति भी बनेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा आप अपने जीवन साथी के साथ प्रैक्टिकल होकर डील करेंगे। अच्छा, अगर तुम ऐसा कर दोगे या वैसा कर दोगे, ऐसा हो जाएगा तो अपन घूमने चलेंगे, मतलब कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। प्रैक्टिकल होकर रिलेशंस को फॉलो करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है ऐसी स्थिति में। यदि हम राहु केतु के गोचर को समझे तो राहु राशि परिवर्तन कर देगा, राहु भी 18 मई को। तो राहु का ये राशि परिवर्तन भी आपको जन्म स्थान से दूर ले जाकर ही स्टेटस दे रहा है। राहु जो आपको वैल्यू देगा, राहु जो आपको सक्सेस देगा, राहु जो सफलता देगा, वो भी ये कह रहा है कि आप इंटरनेट की दुनिया में आ जाओ, आप वर्ल्ड वाइज काम करो, आप वर्ल्ड वाइज लेवल पर आकर काम करो। आपको अलग ही लेवल पर ले जाएगा राहु, अलग ही लेवल पर। यह राहु योग बना रहा है। मतलब यहां राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर ले जाकर, विदेश में सेटलमेंट कराकर, विदेश में काम कराकर, विदेश से आपको स्टेटस दे रहा है, विदेश में नाम हो रहा है, विदेश की सोसाइटी में भी, मतलब फॉरेन में भी रहकर वहां की सोसाइटी में आप इंडियन होकर झंडा गाड़ोगे। यह स्थिति बता रहा है राहु कि वहां पर आपका बोलबाला होगा, वहां आपको नेम, फेम और सक्सेस मिलेगी। यह चमत्कार राहु दिखा रहा है। केतु कहीं ना कहीं नौकरी में अधीनस्थ कर्मचारियों से या व्यापार में अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ा सा स्ट्रेस देगा। अब हो सकता है इस साल में आपको ऐसे कर्मचारी मिलेंगे या ऐसे वर्कर मिलेंगे, या आप नौकरी करते हैं, आप लीड पोजीशन पे हैं, मैनेजर पोजीशन पे हैं, तो आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय ऐसे होंगे, या आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी ऐसे होंगे जो एक बार में आपकी शायद ना सुने, या आप जैसा समझा रहे हैं उस तरह से काम ना करें। वो कहीं ना कहीं इरिटेट करेंगे। उनको देखकर आपको लगेगा यार कहां फंस गया, मैं क्या काम कर रहा हूं यार। उनको हैंडल करना, उनसे काम करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और उन लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा जो लेबर क्लास व्यक्ति को कंट्रोल में करके काम करवाता है। जैसे ठेकेदार होते हैं या बिल्डर होते हैं, उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन बनेगी यहां पर, केतु के छठे भाव में होने से और शनि के आपकी राशि में होने से। यह थोड़ा सा कंट्रोवर्सी पैदा करेगा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ। तो थोड़ा सा तालमेल बिठाना है अधीनस्थ कर्मचारियों को, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है। उनकी रिक्वायरमेंट को समझकर अगर उस पर रिसर्च करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, तभी आप अगर हायर पोजीशन पे है तभी चीजों को मैनेज कर पाओगे, वरना थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहां पर केतु दे देगा। लेकिन ये केतु आपको शत्रुहंता बनाएगा। शत्रुहंता, छठे भाव का केतु शत्रुहंता बनाता है। यदि आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपको आगे नहीं निकलने दे रहे, वो आपको काम नहीं करने दे रहे, या वो आपके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, कोई लीगल समस्याएं दे रहे हैं, तो उनसे लड़कर आप विजय प्राप्त करेंगे और आपको शत्रुहंता बनाने का योग बनाएगा। तो ये बहुत अच्छा शत्रुहंता का योग बनाता है। शत्रु आपकी बीमारी भी हो सकती है, शत्रु आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, शत्रु आपसे प्रत्यक्ष लड़ने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, शत्रु आपका कर्जा भी हो सकता है, शत्रु आपका कोई भी प्रॉब्लम या समस्या है वो आपकी शत्रु है। उनसे लड़ने की ताकत केतु देगा और उस पर विजय दिलाएगा, उस पर विजय दिलवाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ नौकर चाकरों से देगा केतु, यहां पर कलीग्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर देगा, वरना तो यहां पर आपको शत्रुहंता बना रहा है, आपके लिए पावर बन रहा है, स्ट्रेंथ बन रहा है। और जो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहते हैं उनके लिए तो तीनों ग्रह, चारों ग्रह की बात करें, राहु, शनि, गुरु और केतु, चारों ग्रह उनके लिए योग कारक स्थिति बना रहे हैं जो लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं। पीड़ा ज्यादातर वहीं दे रहे हैं। केतु भी अगर अधीनस्थ कर्मचारियों से पीड़ा देगा तो वहां देगा अगर आप अपने होम टाउन में ही है तो थोड़ी सी पीड़ा बनाता है, वरना तो कोई भी ग्रह आपको पीड़ा नहीं दे रहा। अगर आप जन्म स्थान से दूर है वहां तो फिर शनि भी नहीं दे रहा, 7.5 के प्रभाव में आपके लिए फिर योग कारक स्थिति बनती है। पढ़ाई की बात करें, छात्रों की पढ़ाई के लिए गुरु शानदार योग बनाया हुआ है। गुरु चौथे भाव में पढ़ाई के क्षेत्र में ऊंचाइयों की योग बनाता है। बहुत तगड़ी सफलता मिलती है यहां पर लोगों को, छात्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में।
घर का माहौल बहुत शानदार हो जाता है, एनवायरनमेंट इतना शानदार बनता है, वो आपकी पढ़ाई में तरक्की का कारण बनता है और आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रहेगी, पूरा घर डिपेंड ऑन माहौल। वरना साढ़े साथी कहीं ना कहीं हार्डवर्क करवाती है, मतलब हार्डवर्क नहीं करते तो सब्जेक्ट रुक जाते हैं, परफॉर्मेंस खराब रहती है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो गुरु सब संभाल लेगा, आपको तरक्की देता है गुरु यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम गुरु तभी देगा जब घर का एनवायरनमेंट खराब होता है, घर के माहौल से ही आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। वरना तो शानदार पढ़ाई आप करके दिखाएंगे, छात्रों के लिए अच्छी स्थिति है। घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, मतलब घर को संभालती हैं, माता बहनें हैं, उनके लिए ये स्थिति अच्छी है कि भाई आपके खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे घर के, और आप घर की व्यवस्थाओं में मदद कर पाएंगे, अपने पति की भी और क्या कहते हैं परिवार के दूसरे लोगों की भी। घर की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से संभालेंगी, उसके लिए समय अच्छा है और आपको उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्योंकि कर्म का एप्रिसिएशन मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है। लोग, समाज, घर के लोग तारीफ करेंगे आपके काम की, जिस तरह से आपने घर की व्यवस्थाओं को संभाला है उस हिसाब से। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत है, समय के साथ इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो अध्यात्म की दृष्टि से सबसे शानदार समय है। गुरु की दृष्टि मोक्ष स्थानों पर होने से धार्मिक कार्यों में सर्वोच्च ऊंचाइयों की योग बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आप सबसे ज्यादा पावर, सक्सेस, इंट्यूटिव पावर, सिक्स सेंस को डेवलप करना, आध्यात्मिक चेतना को जगाना, मतलब मेडिटेशन, योगा के द्वारा भगवान से रिलेट हो जाना, भगवान मतलब अद्भुत ब्रह्मांड की अद्भुत ताकत को समझना, ये सारी शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये चेतना, ये शक्ति आपको इस साल भरपूर मिल रही है। यदि आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपको ज्योतिष सीखना है तो हमारी ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शेयर करने से आप हमें मोटिवेशन देंगे, क्योंकि हम हर महीने राशिफल की वीडियो लाते हैं और हर गोचर के, जब भी गोचर परिवर्तन होता है ग्रहों का, उस पर हम वीडियो लेकर आते हैं, आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, सटीक भविष्यवाणी देने की कोशिश करते हैं। तो आप हमसे जुड़ें और वीडियो को लाइक शेयर करें, हमें मोटिवेट करें, जिससे हम आपको और भी बेहतर जानकारी देने में सक्षम रहें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।